इंडियन क्रिकेट में ज्यादातर पैसा इंटरनेशनल लेवल पर खेल रहे खिलाड़ियों को ही मिलता है और डोमेस्टिक क्रिकेट में खेलने वाले खिलाड़ियों को फाइनेंशियली स्ट्रगल करना पड़ता है। इसके पीछे की मुख्य वजह है कि डोमेस्टिक क्रिकेट को देखने वाली ऑडियंस बहुत कम है, जबकि इंटरनेशनल मैचेस को देखने के लिए ज्यादा से ज्यादा लोग उमड़ कर आते हैं, जिसके चलते ज्यादातर कमाई इंटरनेशनल मैचेस में ही हो पाती है। इसके अलावा स्पॉन्सर्स और एडवर्टाइजर्स भी इंटरनेशनल मैचेस में ही पैसा इन्वेस्ट करते हैं। इस कारण से पिछले कई दशकों से डोमेस्टिक क्रिकेट में खेलने वाले खिलाड़ी फाइनेंशियली बहुत ज्यादा स्ट्रगल करते रहे और कई खिलाड़ी इसी वजह से अपने क्रिकेट के पैशन को फॉलो करने से भी हिचकिचाते रहे। लेकिन जब से आईपीएल आया है तब से ये चीजें थोड़ी बदल गई हैं, क्योंकि आईपीएल में खेलने वाले खिलाड़ी बहुत कम समय में बहुत ज्यादा पैसा कमा सकते हैं, जिससे वो अपनी फाइनेंशियल कंडीशंस को सुधार सकें। आईपीएल के आने से अगर कोई खिलाड़ी इंटरनेशनल लेवल पर नहीं भी खेल पाता है तो भी वो अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर कर सकता है। इसी के चलते कई ऐसे खिलाड़ी रहे जो आईपीएल खेलने से पहले बहुत गरीबी में जी रहे थे, लेकिन अपनी मेहनत और आईपीएल की अपॉर्चुनिटी की वजह से आज वो काफी धनी और लोकप्रिय हो गए हैं। आज की इस वीडियो में हम आईपीएल की टॉप 6 रैग्स टू रिचेस स्टोरीज की बात करेंगे। नंबर 1, यशस्वी जायसवाल। यशस्वी जायसवाल एक ऐसा नाम है जिसने 2020 के आईपीएल ऑक्शन में धमाका कर दिया था। उनकी बेस प्राइस 20 लाख रुपए थी। सबको उम्मीद थी कि उनको सिर्फ 20 लाख रुपए तो नहीं मिलेंगे, क्योंकि उनके अंदर जो प्रतिभा थी वो उससे काफी ज्यादा थी। जब बोली लगनी शुरू हुई तो कई फ्रेंचाइजी उनको अपनी टीम में लेना चाहती थी। इस वजह से उनकी बोली 2.4 करोड़ रुपीस तक पहुंच गई। राजस्थान रॉयल्स ने 2 करोड़ 40 लाख रुपए की फाइनल बोली लगाकर उन्हें अपनी टीम में शामिल करा। ये तो हुई आईपीएल ऑक्शन की बात। अब समय में थोड़ा पीछे जाते हैं। आपको शायद यकीन ना हो, पर जायसवाल मुंबई में पानी पूरी बेचा करते थे और इसी तरह से वे अपना गुजारा कर रहे थे। इतना ही नहीं, उनके पास रहने की भी कोई जगह नहीं थी और वे टेंट बनाकर रहते थे। इस कठिन दौर में उनका टैलेंट पहले से भी बेहतर होता गया और एक चीज जो उन्हें हमेशा ताकत देती रही वो थी क्रिकेट। ये जायसवाल की मेहनत का ही नतीजा है कि वे कुछ नहीं से आज इतना कुछ बन गए हैं। अगर वे इसी तरह से डोमेस्टिक और आईपीएल में अच्छा प्रदर्शन करते रहे तो जल्दी ही वे इंडिया की ओर से भी खेल सकते हैं। नंबर 2, रिंकू सिंह। रिंकू सिंह को आपने अक्सर केकेआर की टीम में फील्डिंग करते हुए देखा होगा। भले ही वे आईपीएल में अब तक अपना टैलेंट ना दिखा पाए हों, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वे टैलेंटेड नहीं हैं। उनके टैलेंट का अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि वे लगातार 3 सीजन से कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम का अहम हिस्सा बने हुए हैं। भले ही प्लेइंग 11 में उनकी जगह नहीं बन पाती है, पर टीम उन पर विश्वास करती है और इसीलिए उनको टीम में रखे हुए हैं। रिंकू सिंह अलीगढ़ शहर से आते हैं। उनका बचपन बहुत ही कठिन रहा है। उनको शुरू से ही वह सुख और सुविधाएं नहीं मिल पाई जो उनकी उम्र के दूसरे बच्चों को मिल रही थी। इसके बावजूद उन्होंने अपना लगाव क्रिकेट में ढूंढ लिया था और उसी में व्यस्त रहते थे। रिंकू के घर को चलाने के लिए उनके पिता एलपीजी सिलेंडर्स डिलीवर किया करते थे, जबकि उनके 2 भाई ऑटो रिक्शा चलाया करते थे। रिंकू सिंह धीरे धीरे मेहनत करके डोमेस्टिक क्रिकेट तक पहुंचे, पर जब उनको लगने लगा कि आगे कुछ नहीं होने वाला तब उन्होंने एक बार स्वीपर का काम करने का भी सोच लिया था, क्योंकि वे डोमेस्टिक क्रिकेट में अपने पैर नहीं जमा पा रहे थे। लेकिन 2018 के आईपीएल ऑक्शन में उनके लिए ये सब कुछ बदल गया। 2018 के आईपीएल ऑक्शन में उनको केकेआर की टीम ने 80 लाख रुपए देकर अपनी टीम में शामिल किया, जिसके बाद से वे केकेआर से ही जुड़े रहे हैं। रिंकू कई आईपीएल मैचेस भी खेल चुके हैं, पर अब तक उनका प्रदर्शन उनके टैलेंट के मुताबिक पर्याप्त नहीं रहा। हम उम्मीद करते हैं वे जल्दी ही टीम की प्लेइंग 11 का हिस्सा होंगे और कमाल का प्रदर्शन करके अपनी टीम को जीत की ओर बढ़ाएंगे। नंबर 3, नथु सिंह। आईपीएल में मिलने वाले मौके को जहां कुछ खिलाड़ियों ने दोनों हाथों से लपका है, वहीं कुछ खिलाड़ी मौकों को सही ढंग से भुना नहीं पाए और समय के साथ वे आईपीएल से गायब हो गए। इन्हीं खिलाड़ियों में से एक है मुंबई इंडियंस टीम का हिस्सा रह चुके नथु सिंह। नथु सिंह का बचपन काफी कठिनाइयों में बीता है। उनके पिता जयपुर के पास एक फैक्ट्री में मजदूरी करके घर चलाया करते थे और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि भारत में एक मजदूर कितने पैसे कमा पाता है। इतने पैसों में वे सिर्फ घर का खर्चा चला सकते थे। वहीं दूसरी तरफ नथु सिंह को बचपन से ही क्रिकेट से लगाव था। इतनी ज्यादा आर्थिक तंगी होने के बावजूद भी नथु सिंह का जुड़ाव क्रिकेट से कम नहीं हुआ। वे लगातार मेहनत करते रहे और इसका नतीजा ये हुआ कि उनको 2015 में राजस्थान की ओर से रणजी में डेब्यू करने का मौका मिला। इसका उन्होंने बखूबी फायदा उठाया और शानदार बॉलिंग करके दिखा दिया कि वे किस दर्जे के तेज गेंदबाज हैं। रणजी के उनके कमाल के प्रदर्शन की वजह से मुंबई इंडियंस की नजर उन पर पड़ चुकी थी।
इसीलिए 2016 के आईपीएल सीजन के लिए मुंबई इंडियंस ने नथु सिंह के लिए 3.2 करोड़ की बोली लगाकर उन्हें अपनी टीम में शामिल कर लिया। ये रकम उनके लिए काफी थी। बोली में अच्छी रकम मिलने के बाद भी उनका करियर आगे नहीं बढ़ पा रहा था, क्योंकि मुंबई की टीम में पहले से ही खिलाड़ियों की तादाद बहुत ज्यादा थी। इसलिए मुंबई ने अगले साल उनको रिलीज कर दिया, जिसके बाद वे गुजरात लायंस से जुड़े, पर वहां भी उनको उतने मौके नहीं मिल पाए जितने मिलने चाहिए थे, और इसी वजह से आईपीएल से धीरे धीरे गायब हो गए। नथु सिंह भले ही आईपीएल में आजकल नजर ना आ रहे हों, पर डोमेस्टिक लेवल पर आज भी वह अच्छा खेल दिखा रहे हैं, और अगर ऐसा ही प्रदर्शन करते रहे तो वापस से आईपीएल में अपनी जगह भी बना सकते हैं। इस दौरान उनके साथ एक अच्छी चीज जो हुई है वो ये है कि उनको कम से कम फिलहाल तो पैसों की कोई कमी नहीं रहेगी। नंबर 4, मोहम्मद सिराज। मोहम्मद सिराज की कहानी एक ऐसी कहानी है जिससे हर किसी को प्रेरणा लेनी चाहिए। इनके पिता घर चलाने के लिए ऑटो रिक्शा चलाते थे। उनके लिए क्वालिटी लाइफ का सपना तो बहुत दूर की बात थी, बल्कि हर दिन की जरूरतें पूरी करना भी बहुत मुश्किल हो रहा था। आपको शायद पता ना हो, पर मोहम्मद सिराज हैदराबाद में 1994 में जन्मे थे और उनको बचपन से ही क्रिकेट काफी पसंद था। वह कम उम्र से ही तेज गेंदबाज बनना चाहते थे और अक्सर तेज गेंदबाजी प्रैक्टिस करते थे। सिराज ने कभी कोई कोचिंग नहीं लगाई। उन्होंने जो किया अपने दम पर ही किया, चाहे वो प्रैक्टिस हो या सीखना। उनकी मेहनत रंग लाई नवंबर 2015 में, जब उनको रणजी में डेब्यू करने का मौका मिला। 2015 में सिराज ने 9 मैचेस में 41 विकेट्स लिए। इस दौरान उनकी स्पीड ने सबको अपना फैन बना लिया था। डोमेस्टिक में अच्छे प्रदर्शन की वजह से आरसीबी ने 2017 आईपीएल ऑक्शंस में 2.6 करोड़ की कीमत के साथ उन्हें अपनी टीम में जोड़ लिया। वो यहीं नहीं रुके और इसी साल उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ अपना T20 डेब्यू भी करा। 2017 से ही वो आरसीबी के साथ जुड़े हुए हैं। इस वजह से ही उनको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी मिली हुई है और आज इसकी वजह से ही वे अपने घर वालों को पहले से बेहतर जिंदगी दे पा रहे हैं। नंबर 5, टी नटराजन। थंगरासु नटराजन एक और ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने आईपीएल 2020 में अपनी कमाल की यॉर्कर से लोगों का दिल जीत लिया है। टी नटराजन एक ऐसे परिवार से आते हैं जहां हर दिन का खर्चा चलाना भी मुश्किल था। इनकी मां मीट बेचा करती थी, वहीं इनके पिता दिहाड़ी के हिसाब से पैसे कमाते थे। इतने कम पैसों में वे अपने बेटे को सारी सुख सुविधाएं तो नहीं दे सकते थे, पर उनका साथ जरूर दे सकते थे, और उन्होंने हमेशा ऐसा करा भी। दूसरी ओर नटराजन भी खूब मेहनत किया करते थे और खुद से क्रिकेट खेल कर खुद को बेहतर बनाने में लगे हुए थे। अपनी गेंदबाजी के दम पर उनको तमिलनाडु प्रीमियर लीग में दिंडीगुल ड्रैगन्स की टीम में शामिल कर लिया गया, जहां उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया, जिसके बाद उनको आईपीएल में किंग्स 11 पंजाब ने 2017 के आईपीएल ऑक्शन में 3 करोड़ रुपए देकर अपनी टीम में शामिल करा। इसके साथ ही वह उस सीजन के आईपीएल के मोस्ट एक्सपेंसिव अनकैप्ड खिलाड़ी बन गए थे। आईपीएल ऑक्शन में मिले पैसों से जो सबसे पहला काम नटराजन ने करा वो था अपने पेरेंट्स के लिए एक घर बनाना, क्योंकि उनके अनुसार उनके माता पिता ने जिंदगी भर बहुत मेहनत की थी और अब वो उनको और काम करते हुए नहीं देखना चाहते थे। अपने पहले आईपीएल सीजन में उन्होंने कुल 6 मैचेस खेले, जिसमें 9 की इकोनॉमी के साथ सिर्फ 2 विकेट्स ही हासिल कर पाए। ये प्रदर्शन उनके टैलेंट के मुताबिक नहीं था। इसके बाद धीरे धीरे लोग उनका नाम भूलने लगे। अब आया अगला TNPL टूर्नामेंट। इसमें उन्होंने पिछली बार से भी बेहतर प्रदर्शन किया। इस बार वे लाइका कोवाई किंग्स टीम से खेले और 8 मैचेस में 5.2 की इकोनॉमी के साथ 12 विकेट्स लिए, जिसमें उनकी डॉट बॉल का परसेंटेज लगभग 50 के आसपास था, जो कि उस टूर्नामेंट का रिकॉर्ड था। अब आप खुद भी अंदाजा लगा सकते हैं कि वे कितने टैलेंटेड खिलाड़ी हैं। उनके इसी प्रदर्शन ने उनको लेजेंड स्पिनर मुरलीधरन की नजरों में ला दिया था, जिन्होंने उनको सनराइजर्स हैदराबाद टीम में शामिल कर लिया। लेकिन इसके बाद भी उनको 2018 और 19 में एक भी मैच खेलने का मौका नहीं मिल पाया। इसलिए जब वे 2020 में आईपीएल के मैदान में उतरे तो उनके अंदर अच्छे प्रदर्शन की एक भूख दिखाई दी, और अब तक के सीजन में वे अपनी गेंदबाजी की वजह से ब्रेट ली और वीरेंद्र सहवाग जैसे कई और बड़े नामों से तारीफें हासिल कर चुके हैं। हम उम्मीद करते हैं वे इसी तरह से अपना प्रदर्शन जारी रखेंगे। नंबर 6, हार्दिक पांड्या। इंडियन क्रिकेट टीम में कपिल देव के जाने के बाद से ही एक ऐसे ऑलराउंडर की तलाश रही थी जो खुद के दम पर मैच का रुख मोड़ सके। कपिल देव भले ही ना सही, पर हार्दिक पांड्या वह खिलाड़ी हैं जो बैटिंग, बॉलिंग या फिर फील्डिंग किसी भी चीज से मैच का रुख अपनी टीम की ओर मोड़ सकते हैं। हार्दिक पांड्या आज अपने खेल के दम पर ऊंचाइयों के शिखर पर पहुंच चुके हैं। यहाँ तक आने के लिए उन्होंने खूब मेहनत की है। उनके इसी प्रदर्शन ने उनको लेजेंड स्पिनर मुरलीधरन की नजरों में ला दिया था। इसके बाद धीरे धीरे लोग उनका नाम भूलने लगे। अब आया अगला TNPL टूर्नामेंट। इसमें उन्होंने पिछली बार से भी बेहतर प्रदर्शन किया। इस बार वे लाइका कोवाई किंग्स टीम से खेले और 8 मैचेस में 5.2 की इकोनॉमी के साथ 12 विकेट्स लिए, जिसमें उनकी डॉट बॉल का परसेंटेज लगभग 50 के आसपास था, जो कि उस टूर्नामेंट का रिकॉर्ड था। अब आप खुद भी अंदाजा लगा सकते हैं कि वे कितने टैलेंटेड खिलाड़ी हैं।
बहुत कम ही लोग जानते होंगे कि उनके पिता, जिनका नाम हिमांशु पांड्या है, वे सूरत में कार फाइनेंसिंग का बिजनेस किया करते थे। पर अपने दोनों बच्चों हार्दिक और क्रूनल को अच्छी क्रिकेट ट्रेनिंग मिल सके, इसीलिए उन्होंने उस काम को बंद किया और वडोदरा शिफ्ट हो गए, जहां वो एक किराए के अपार्टमेंट में रहा करते थे। ये समय हार्दिक के जीवन का सबसे कठिन समय था, पर उनको अपने टैलेंट पर पूरा भरोसा था। 9वीं क्लास में उन्होंने क्रिकेट पर ध्यान लगाने के लिए अपनी पढ़ाई छोड़ दी। आपको शायद पता ना हो, पर हार्दिक शुरुआती समय में लेग स्पिन किया करते थे। बड़ौदा के सनत कुमार के कहने पर उन्होंने तेज गेंदबाजी अपनाई थी। 2013 की शहीद मुश्ताक अली ट्रॉफी में उन्होंने कमाल का प्रदर्शन किया, जिसकी वजह से मुंबई इंडियंस की टीम की नज़र भी उन पर पड़ चुकी थी और 2015 में वो मुंबई इंडियंस की टीम से जुड़ गए। यहाँ से शुरू हुआ उनका नया सफर, जो उन्हें सिर्फ ऊंचाइयों तक ले गया। IPL में लगातार अच्छा प्रदर्शन करने की वजह से उनको जल्दी ही इंडियन क्रिकेट टीम में शामिल कर लिया गया और वे बहुत कम समय में ही टीम के रेगुलर प्लेयर बन गए, जो तीनों फॉर्मेट्स में टीम के लिए अच्छा प्रदर्शन करने लगे। अब तक मुंबई इंडियंस और इंडियन टीम को उन्होंने कई मैचेस अपने दम पर जिताए हैं। तो दोस्तों, ये थी कुछ क्रिकेटर्स की रैग्स टू रिचेस की कहानी। इस मुकाम पर पहुंचने के लिए इन्होंने खूब मेहनत की है। उम्मीद करते हैं आपको इनकी ये कहानी जरूर प्रेरित करेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करके हमारा मनोबल बढ़ा सकते हैं। और अगर आप ऐसी वीडियो पहली बार देख रहे हैं और ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लाता रहूंगा। धन्यवाद।